डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। आगे के वीडियो सेमेस्टर 1 के बारे में बताने से पहले पिछले वीडियो में जो एक चूक हो गई थी उसके बारे में बता रहा हूँ। 1 से 8 तक सेमेस्टर में जो कोर्सेज एंड पेपर मैंने बताया था उसमें सेमेस्टर 4 में एक कोर्स या एक पेपर जो है वो मिस हो गया था। वो आपका वोकेशनल स्टडीज़ का माइनर पेपर होगा, चौथा पेपर। और इस तरह से सेमेस्टर 4 में 4 पेपर पढ़ने हैं। मैंने उसमें 3 पेपर बताया था। इसे आप लोग सुधार लेंगे और फिर सेमेस्टर 4 का जब अलग से बनाऊंगा तो उसमें भी आप देखेंगे। अब मैं आपको सेमेस्टर 1 2022-23 में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, कौन कौन से कोर्स पढ़ने हैं, कितना पेपर होगा, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इसे अच्छी तरह से समझ लें, इसलिए कि अब आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर बहुत आगे निकल चुका है और इसके अब एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। इंटरनल एग्ज़ाम और फिर एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाएगा। तो आप इसे अच्छी तरह समझें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। इसके बाद मैं आपको इस वीडियो के तुरंत बाद मैं आपको जो है क्वेश्चंस पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। मैं प्रोफेसर माजिद नदीम हसन, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमजी कॉलेज रामेश्वर। आप को सेमेस्टर 1 में कोर्सेज पहले भी के वीडियो में भी बता चुका हूँ। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आप एक बार फिर से अपने अंदर इसे संजो के रखें कि हमें सेमेस्टर 1 में ये कोर्स पढ़ना है और आप अपनी तैयारी जारी रखें। किसी तरह का किसी भी पेपर में प्रॉब्लम हो तो अपने शिक्षकों से मदद लें, उनसे सहयोग लें और परीक्षा की तैयारी करें और अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ें। तो सेमेस्टर 1 में कॉमन कोर्स के 3 पेपर्स होंगे। कॉमन कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें 3 पेपर पढ़ना है। वो सारे स्टूडेंट को पढ़ना है, वो चाहे साइंस के स्टूडेंट हों, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हों या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। ये कॉमन कोर्स सभी के लिए अनिवार्य है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स नहीं, अब आपने एडमिशन लिया है तो डिसिप्लिन हो गया है। ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस और कॉमर्स, तो सभी के छात्रों को ये कॉमन कोर्स पढ़ना है। इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स एक पेपर पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स का सिलेक्शन आपने कर लिया है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने मेजर के साथ साथ एक पेपर रखा होगा, तो वो आपका इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स होगा। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि आईआरसी इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स 3 सेमेस्टर में पढ़ना है और तीनों सेमेस्टर में आपके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री रखा है तो सेकंड सेमेस्टर में आपको हिस्ट्री छोड़ करके दूसरे सब्जेक्ट को चुनना है।
और थर्ड सेमेस्टर में पहले 2 सब्जेक्ट जो आपने लिया उसे छोड़ करके तीसरा सब्जेक्ट चुनना है। वो सेकंड सेमेस्टर में जब जाएंगे तो आप अपने महाविद्यालय से अपने मेजर के साथ जो IRC पढ़ना है उसका लिस्ट ले लेंगे। मेजर का एक पेपर पढ़ना है। मेजर के बारे में आपको मैंने बताया कि मेजर आपका ऑनर्स पेपर होगा और आप इसको लेकर पढ़ेंगे। ये आपका मेन पेपर है, इसकी तैयारी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सिलेबस बता दिया गया होगा, आपके क्लास चल रहे होंगे। तो मेजर का एक पेपर और इसके साथ साथ मेजर के साथ आपको इंट्रोडक्टरी वोकेशनल कोर्स के एक पेपर पढ़ना है। इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़ जो है उसका एक पेपर पढ़ना है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमन कोर्स के 3 पेपर, इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स के एक पेपर, मेजर के एक पेपर और इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़ के एक पेपर आपको आपके महाविद्यालय में जो वोकेशनल स्टडीज़ पढ़ाए जाते हैं या पढ़ाए जाएंगे उनमें से किसी एक वोकेशनल स्टडीज़ को चुन करके उसकी पढ़ाई आपको करनी है। अब आए कॉमन कोर्स, जिसे हम CC1 के नाम से जानेंगे। पहला जो कॉमन कोर्स होगा वो आपका CC1 कहलाएगा। इसे आप ध्यान रखेंगे, हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे कि कॉमन कोर्स जो 3 होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, वो कॉमन कोर्स CC1 एक जो है वो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सभी स्टूडेंट को पढ़ना है। इसमें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग TRL, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस। तो 6 क्रेडिट्स के पढ़ने हैं। मैं यहाँ क्रेडिट्स में आपको नहीं उलझाना चाह रहा हूँ, क्रेडिट्स जानना चाहिए, सिर्फ मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि आपके जहन में क्रेडिट्स रहे और इसे जानने की उत्सुकता रहे। मैं किसी अलग से वीडियो में क्रेडिट्स के बारे में बता दूंगा। तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में सभी आप लोगों ने चुना होगा MIL हिंदी 100 मार्क्स का। जो हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं वो 100 नंबर का लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स रखे होंगे। तो आप जान रहे हैं कि आप जो है MIL हिंदी रखे हैं, तो आप इसके सिलेबस के हिसाब से पढ़ते रहें, अपने हिंदी के शिक्षक से हेल्प लें। या कुछ स्टूडेंट जो अहिंदी भाषी होंगे उनको जो है नन हिंदी के साथ साथ TRL, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस में से एक पेपर रखना है। नन हिंदी जो रखेंगे उनको उसके साथ एक जो है ट्राइबल या रीजनल लैंग्वेजेस में से कोई एक रखना होगा। जैसे आप उर्दू रख सकते हैं, बंगला रख सकते हैं, आपके महाविद्यालय में और भी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसको रख सकते हैं। हमारे महाविद्यालय में संथाली है, ट्राइबल लैंग्वेज में इसकी पढ़ाई होती है, तो आप रखे हैं, आप इसकी तैयारी करें। तो कॉमन कोर्स CC1 में जिन बच्चों का MIL हिंदी है वो सिर्फ हिंदी 100 नंबर का पढ़ेंगे
और जिनका नॉन हिंदी है, और प्लस TRL के तौर पे वो बंगला, उर्दू, संथाली जो भी रखे हैं वो एक पेपर पढ़ेंगे। अब आए कॉमन कोर्स CC2। ये भी सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होगा, कॉमन कोर्स है। इसमें आपको जो पढ़ना है वो अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है। यहाँ भी मैंने 2 क्रेडिट्स लिख दिया है, लेकिन क्रेडिट्स में आपको नहीं उलझाना चाहता हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी अपने देश के बारे में, भारत के बारे में अपने समझ को विकसित करना है और इसकी जानकारी रखनी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, यानी समकालीन भारत को अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। आप समकालीन भारत के बारे में अध्ययन करें और इसका अध्ययन जो है इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ें और उसकी तैयारी करें। दूसरा, द गोल्स एंड पॉलिसीज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों और नीतियों के बुनियादी ढांचे को प्रदर्शन कैसे किया जाता है, कैसे क्या इसका उपाय है, इसको पढ़ना है। द गोल्स एंड पॉलिसीज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्र विकास के लिए लक्ष्य और नीतियों को हमें अध्ययन करना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, तो इसमें हमें संविधान से संवैधानिक दायित्व, मूल्यों, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करना है कि देश के प्रति, संविधान के प्रति हमारा दायित्व क्या है, हमारे मूल्य क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं और हमारे कर्तव्य क्या हैं। जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों को भी जानना होगा कि देश के प्रति, संविधान के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। इसके बाद आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है कि यहाँ ज्ञान प्रणाली क्या है, भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या है, भारतीय शिक्षा प्रणाली क्या है, और साथ साथ समान रूप से हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र और समाज के लिए शिक्षकों की भूमिकाएं और दायित्व को भी हमें पढ़ना है। इसके साथ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हमें अध्ययन करना है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस तरह से शुरुआत हुई, कब से शुरुआत हुई, किन लोगों ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तथा इसके मूल्यों और आदर्शों का अध्ययन करना है। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आप अध्ययन करें। पूर्व में भी नीचे क्लास में आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। इसके बाद आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज इफेक्टिव सिटीजन्स, यानी एक प्रभावी नागरिक के रूप में का क्या रोल और क्या दायित्व होता है, और शिक्षार्थियों की उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों का भी अध्ययन करना है। साथ साथ इसमें हमें अपने राज्य झारखंड के संदर्भ में भी कुछ बेसिक जानकारी जो है उसके बारे में अध्ययन करना है। आप झारखंड के बारे में भी, झारखंड के इतिहास के बारे में, झारखंड के निर्माण के बारे में और इस तरह से झारखंड के बारे में आप अध्ययन करें। अब आप कॉमन कोर्स 3 यानी CC3 को जान लें कि इसमें आपको कौन सा पेपर पढ़ना है। ये भी सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, चाहे वो साइंस के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों। इसमें जो आपको पढ़ना है वो हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड
फिटनेस, ये आपका कॉमन कोर्स CC3 होगा। हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो इस पेपर को आप याद रखें कि CC3 में आपको यही पढ़ना है। ये इसमें जो है टू प्रमोट एन ऑप्टिमल स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड इन्वायरमेंटल वेल बीइंग ऑफ पर्सन, यानी शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक की क्षम स्थिति को बढ़ावा देना तथा व्यक्ति के द्वारा पर्यावरणीय भलाई कैसे किए जाए, पर्यावरण के लिए अच्छे काम कैसे किए जाए, इसके बारे में अध्ययन करना है। किस तरह से बौद्धिक विकास हो लोगों का, किस तरह से लोगों के अंदर भावनात्मक विकास हो। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको इसमें जो महाविद्यालय का टीचिंग आवर है, जिसे हम संस्थागत कामकाजी घंटा कहते हैं, उससे बाहर आपको जो है खेल कूद और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेना है और उसमें अपना नाम दर्ज कराना है। तो आप इसमें अपना नाम दर्ज कराएं स्पोर्ट्स में और उसको पूरा करें, खेल कूद में भाग लें। उसके बाद आपको योगा एजुकेशन, योग शिक्षा के बारे में अध्ययन करना है। विभिन्न प्रकार के योग का जो है अभ्यास करना है। योग से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिकता का अध्ययन करना है। योग से किस तरह से नियंत्रण किया जाता है, नियंत्रण योग के द्वारा होता है, इसका अध्ययन करना है। तो योग के जितने भी पक्ष हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। उसके बाद फोकस ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, यानी फिजिकल फिटनेस में किस तरह से सुधार हो, शारीरिक और कौशल के विभिन्न घटकों का सुधार कैसे हो, जैसे ताकत किस तरह से बढ़ेगा, गति किस तरह से बढ़ेगी, धीरज किस तरह से बढ़ेगा, लचीलापन किस तरह से बढ़ेगा, यानी इन सारी चीज़ों के बारे में किस तरह से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने फिटनेस में किस तरह से सुधार कर सकते हैं, इनके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ स्पोर्ट्स स्किल रिलेवेंट टू ए पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, यानी कि एक विशेष खेल के लिए प्रासंगिक खेल कौशल क्या हो सकता है। कोई एक विशेष खेल है, उसका कौशल स्किल्स क्या हो सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना है। उस पर अपनी पकड़ बनानी है। उसके बाद अपने क्षमताओं में सुधार करना है, सामरिक क्षमताओं में सुधार करना है और अपने मानसिक क्षमताओं में भी सुधार करना है। तो ये आपका कॉमन कोर्स हुआ। अब आप इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स, जिसे IRC1 के नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स मैंने पहले भी बताया है कि मेजर जो आप ऑनर्स नाम से रखे हैं, मेजर पेपर, उसके साथ साथ जो एक दूसरा पेपर आपने रखा है उसे हम लोग इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स कहेंगे। आपको पहले भी मैंने बताया है कि IRC फर्स्ट 3 सेमेस्टर में, यानी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में पढ़ना है और तीनों सेमेस्टर में हमें अलग अलग IRC पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर आपने मेजर में जूलॉजी रखा है या आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट रखा है, मैंने जूलॉजी को एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और आप याद रखेंगे कि हर मेजर सब्जेक्ट के साथ आपके महाविद्यालय में कौन कौन से IRC को रख सकते हैं, इसका लिस्ट आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने से पूर्व महाविद्यालय से प्राप्त कर लेंगे ताकि आपसे गलती नहीं। तो मेजर जूलॉजी के साथ
IRC बॉटनी आप रख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रखे होंगे। उसके साथ साथ आप IRC केमिस्ट्री, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी रखा है तो अगले सेमेस्टर में आप केमिस्ट्री रख सकते हैं। अगर आपने अभी केमिस्ट्री रखा है तो सेकंड सेमेस्टर में आप बॉटनी रख सकते हैं। कभी भी एक सब्जेक्ट जो है IRC के रूप में 2 सेमेस्टर में नहीं पढ़ सकते हैं। और फिर IRC ज्योग्राफी, ये भी ऑप्शन है आपके पास कि आप अगर ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी को भी IRC के तौर पे रख सकते हैं। और IRC इकोनॉमिक्स, तो ये 4 IRC हमारे महाविद्यालय में, अलग अलग महाविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में अगर जियोलॉजी की पढ़ाई होगी तो वहाँ जियोलॉजी भी यहाँ ऐड हो जाएगा। हमारे महाविद्यालय में जूलॉजी के साथ इन 4 IRC में से 3 आपको 3 सेमेस्टर में पढ़ना है, एक एक करके। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और आगे आपको मैं बताऊंगा कि IRC जो है, ये जो आप 3 IRC पढ़ेंगे वो आगे 4th सेमेस्टर से इन्हीं IRC में से एक सब्जेक्ट को आपको माइनर के तौर पे पढ़ना होगा। जो जहाँ से माइनर शुरू होगा 4th सेमेस्टर से, वहाँ मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। अब आप का मेजर कोर्स, मेजर सब्जेक्ट, मेजर पेपर जिसे आप MJ1 के नाम से जानेंगे, यानी कि आपको मेजर का फर्स्ट पेपर जो है आपको सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ना है। मेजर का एक ही पेपर आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। तो आपका मेजर जो आपने रखा है, साइंस का कोई सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आर्ट्स के हैं तो आपका मेजर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट हो सकता है। कॉमर्स का जो है वो कॉमर्स में हमारे महाविद्यालय में, और मुझे लगता है कि पूरे विश्वविद्यालय में जो है वो कॉमर्स ऑनर्स अगर आप कर रहे हैं तो शायद अकाउंट ऑनर्स ही आपको कॉमर्स में पढ़ना है। अब आप जाएं छठे कोर्स के बारे में, जो कि आपको इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज IVS 1 पढ़ना है। इसके अंतर्गत वोकेशनल स्टडीज जो आपके महाविद्यालय में पढ़ाए जा रहे हैं, आपके महाविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं, उसमें से अगर कई वोकेशनल स्टडीज़ हैं तो उसमें से आप अपने चॉइस का वोकेशनल स्टडीज़ चॉइस करें और उसको, उसके सिलेबस के इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़ का जो सिलेबस होगा फर्स्ट सेमेस्टर में IVS 1 के लिए, उससे अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर आप इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़ में अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं। किसी महाविद्यालय में नर्सिंग वोकेशनल स्टडीज़ में पढ़ाया जा रहा होगा, किसी महाविद्यालय में इलेक्ट्रीशियन होगा, किसी महाविद्यालय में ऑर्गेनिक फार्मिंग को वोकेशनल स्टडीज़ के तौर पे पढ़ाया जा रहा होगा, या किसी महाविद्यालय में हैंडीक्राफ्ट ETC, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं, उनकी पढ़ाई हो रही होगी या होगी। आपके महाविद्यालय में कोई वोकेशनल कोर्स होगा, उसमें से आप सेलेक्ट कर लिए भी होंगे, तो आप उसकी पढ़ाई, उसके IVS पेपर की पढ़ाई जारी रखें। अब इसके बाद बहुत जल्द, चूँकि फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बता रहा हूँ, तो किस तरह से एग्ज़ामिनेशन होगा, एग्ज़ाम कैसे होंगे, परीक्षा कैसे होगी और उसके क्वेश्चंस पैटर्न्स क्या होंगे,
किस किस तरह के प्रश्न आएंगे, अगले वीडियो में मैं इसे लेके आऊँगा। आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आप करें, मैं देख रहा हूं कि आप लोगों में से बहुत कम स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया है। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित होता हूं। तो आप हमारे इस चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ साथ सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप देखते रहें, और किसी तरह का दिक्कत हो तो आप बॉक्स में ज़रूर अपने प्रश्न को, सवाल को लिखें, ताकि अगर समय मिलेगा तो मैं उस पर